तो भाई जैसे आप लोग जानते हो कि मतलब जो गाड़ी जब 1 साल की हो जाती है तो बोलते हैं कि सर्विस करा लेनी चाहिए, और जो उसमें सर्विस होती है उसमें काफ़ी चीज़ें होती भी हैं आपका साल भर में। बट हम लोग एक्सीडेंट की ज़्यादा केयर नहीं करते। हम लोग क्या सोचते हैं कि बस ठीक है भाई, अंदर की इंजन की आपका सब कुछ सामान वगैरह डल के इंजन में आपके, और जो है गाड़ी में कूलेंट वगैरह या फिर इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर वगैरह डल के तो बस ठीक है, गाड़ी सही चल रही है। बट एक्सटीरियर का भी इतना ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप कल को दूसरी मतलब गाड़ी के लिए जाएंगे तो आपको इसको सेल आउट करना पड़ेगा जो आपके करंट में गाड़ी है। और जब आप इसको सेल करने जाएंगे तो आपको पता है कि वो सब चीज़ें भी देखी जाती हैं कि आपकी बॉडी कैसी मेंटेन है गाड़ी की, वो सब कैसी है। और अगर आप टाइम टू टाइम इसको मेंटेन रख के चलेंगे तो बिलीव मी कि मतलब आपका जो रिस्पॉन्स रहेगा उस चीज़ को लेके, आपको जो वैल्यू रहेगी उस चीज़ को लेकर काफ़ी अच्छी आपको मिल सकती है। ठीक है, और मैं भी आपको गाड़ी की कंडीशन दिखाऊंगा। और अगर ये भी चीज़ है कि अगर आप देखोगे कि अगर गाड़ी ब्लैक कलर की है तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उसको मेंटेन करने में टाइम टू टाइम। जो बंदे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं जो ब्लैक कार ओन करते हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। मैं पहले वाइट कार ओन करता था, उस पर तो कपड़े मारते ही काम चल जाता था, स्क्रैचेस भी ज़्यादा इतने ध्यान से नहीं जाते थे। बट अब जो ब्लैक गाड़ी पर स्क्रैचेस हैं वो आपको भी दिखाता हूँ कि मतलब कैसे उसके अंदर पूरा फोकस उस पर चला जाता है। जैसे ही आप गाड़ी को देखो नज़दीक से, दूर से तो आपको भी मेरी गाड़ी देख के ऐसा लगेगा कि यार इस पर क्या ही ज़रूरत है इसकी, बट मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा। खैर मेरे पास तो सामान कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मेरे पास मशीन भी है, सब कुछ है। मैं आपको सब कुछ एक एक करके दिखाऊंगा। तो पहले तो मैं इंट्रोडक्शन था कि मतलब मैं जो है डिटेलिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मेरे को अपनी गाड़ी का ध्यान रखने के लिए मैंने ये सब चीज़ें सीखी हैं खुद से, और मैं खुद से ही DIY करके सब कुछ अप्लाई कर लेता हूँ। मैंने सब कुछ सारा सामान जो भी होता है उसका रबिंग पॉलिश वगैरह सब कुछ मैंने खरीदी हुई है। ठीक है, मैं थोड़ा शौकीन हूँ इन चीज़ों में, इसलिए मैंने लिया हुआ है, तो मैं उस पर काम करता हूँ। अब बाकी इसके बाद मैं आपको गाड़ी की कंडीशन दिखाता हूँ, फिर मैं आपको जो जो सामान यूज़ करने वाला हूँ वो दिखाता हूँ एक एक करके, और फिर हम लोग उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या क्या हम लोगों का क्या एक स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस रहेगा। तो आप चाहे तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास, आपको नहीं चाहिए कि सारा सामान आपके पास हो और आपको कैसे उसको पूरा मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ पहले। गाइस ये देखो मेरी गाड़ी की कंडीशन। ठीक है, अगर मैं आपको दूर से दिखाऊंगा तो आपको लगेगा ये तो बहुत चमक रही है, इसमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी इन चीज़ों की पॉलिश वगैरह की। तो मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ठीक है, नीचे को आई होप कि आप कैमरे में देख पा रहे होगे। ठीक है, ये देखो आप, ये तो देख रहे हो आप कितना बड़ा स्क्रैच है। ऐसे ही ये वाला मैं ट्राई कर सकता हूँ जितना मैं दिखा पाऊँ। ठीक है, ये तो कवर का निशान है, एक डेंट पड़ गया था देखो, ये तो मेरे दिल पे बहुत बुरा लगा हुआ है। इसके अलावा मैं ट्राई करूँगा आपको दिखाने की, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट हाँ ये माइनर डेंट्स वगैरह हैं, माइनर स्क्रैचेस वगैरह हैं जो कि हम लोग निकाल सकते हैं, और हम लोग ट्राई करेंगे निकालने। ठीक है, तो ब्लैक गाड़ी है, थोड़ी सी चमक रही है, इस वजह से कैमरा भी प्रॉपरली दिखा नहीं पा रहा है। हम फोकस करने ट्राई करते हैं। हाँ ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं स्क्रैच इस तरह से ऐसे काफ़ी सारे। यही हमारा फोकस रहेगा कि इनको भी हम निकालने की ट्राई करते हैं। ये सब सामान है जो हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इसमें कुछ सामान नहीं है जो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले तो फोम वॉश कर लेंगे। ठीक है, तो आप नॉर्मल जो शैम्पू है उससे वॉश कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नॉर्मल मेरा मतलब है कि जो कार शैम्पू वही लेना प्लीज़, pH बैलेंस्ड होता है तो ज़्यादा बेटर होता है। मेरे पास भी वही वॉश शैम्पू था, मैं उससे करूँगा। तो पहले हम लोग फोम स्प्रे करेंगे पहले गाड़ी पे, फिर हम लोग पानी से वॉश करेंगे, और फिर हम लोग दोबारा फोम वो करके स्प्रे करके, और फिर हम लोग इससे वॉश करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग दोबारा से उस पर फोम स्प्रे करेंगे और दोबारा हम लोग क्ले करेंगे। मेरे पास क्ले मिटा, आप इसकी स्पेसिफिकेशंस देख सकते हो। क्ले बार से बेटर होता है, क्ले बार का रिज़ल्ट ऑब्वियसली बेटर होता है इससे, बट ये थोड़ा सा जल्दी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, जल्दी अप्लाई हो जाता है, वो बहुत इजी रहता है मतलब अप्लाई करने में, फटाफट मतलब 1-2 मिनट के अंदर अंदर आप एक पैनल को पूरा कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास ये 2 रबिंग कंपाउंड, एक तो है आपका निपॉन पेंट्स का X7 Enforce का, ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, ऐसा शाइन भी आती है, बट ये थोड़ा सा रफ़ होता है ज़्यादा। ठीक है, थोड़ा सा एग्रेसिव है ये, जो ज़्यादा आपका ऐसा स्क्रैचेस है जो जल्दी से नहीं निकलेगा, उस पर आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि 3M का, ये हमारा बेस्ट यूनिवर्सल है, सब आपने काफ़ी वीडियोस में देखा भी होगा, सब काफ़ी लोग इसका यूज़ करते हैं। ये आपका रबिंग का भी काम कर देता है और आपका पॉलिशिंग का भी काम कर देता है, पॉलिश भी इससे अच्छी आ जाती है। उसके बाद ये मेरे पास ये मशीन है फ्लाईमैक्स की, ये डुअल एक्शन वाला है। ठीक है, ये सिंगल एक्शन ही डुअल एक्शन वाला पॉलिशर है आपका। ठीक है, डुअल एक्शन में तो ये ऐसा है कि अगर आपको ज़्यादा पॉलिश की नॉलेज भी नहीं है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इससे पेंट बर्न नहीं होता है आपका। ठीक है, तो
आफ्टर मैं रबिंग करने के बाद में मैं ये वाली पॉलिश भी यूज़ करूँगा मैकवायर्स की। ठीक है, ये ग्लॉस एनहेंसर है, आपका ग्लॉस तो और भी ज़्यादा एनहेंस कर देता है, अच्छा कर देता है। उसके बाद हम लोग गाड़ी को एक बार वाटर से वॉश करेंगे, फिर हम लोग ये ग्रेफिन कोटिंग करेंगे, ताकि हम लोगों ने जो पूरा वर्क किया है अपना, जो भी हम लोगों ने वॉशिंग किया है, फिर उस पर क्ले किया है, रबिंग किया है, पॉलिश किया है, उसको हम लोग लॉक कर सके। ये लॉक करने का काम आएगा। ये कार 101 का है, ग्रेफिन सिरेमिक कोटिंग है। ये काफ़ी बेस्ट है, मतलब इससे आपकी गाड़ी ऐसे शाइन करेगी जैसे डायमंड शाइन करता है बिल्कुल। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखाता हूँ आपको। ये के बाद ना क्लियर कोट के ऊपर जो कंटेमिनेंट्स वगैरह सब हट जाते हैं, तो जो आपका पेंट है वो बहुत ज़्यादा न्यूड हो जाता है एकदम, जिसको हम बोलते हैं, और आप स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा उस पर देख पाओगे। क्ले के बाद स्क्रैचेस और भी ज़्यादा दिखने लगते हैं, क्योंकि वो एकदम से आपका जो ऊपर जो भी ऑयल वगैरह होता है सब हटा देता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी गाड़ी पे दोनों तरह के रबिंग यूज़ करने वाला हूँ, जो कि है X7 और 3M का रबिंग। तो क्योंकि मेरे को जगह पे कुछ कुछ जगह पे मेजर स्क्रैचेस दिख रहे हैं, कुछ जगह पे माइनर स्क्रैचेस दिख रहे हैं, तो मैं अकॉर्डिंगली उसको यूज़ कर लूँगा। जहाँ मेरे को दिख रहे हैं कि ज़्यादा स्क्रैचेस हैं वहाँ मैं X7 लगाऊंगा, और जहाँ मेरे को दिख रहे हैं कम स्क्रैचेस हैं वहाँ पे मैं 3M का यूज़ करूँगा। तो अगर आप अपने अकॉर्डिंगली जस्ट चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, पूरा अपना वर्किंग प्रोसेस अब स्टार्ट करते हैं, और गाड़ी पे आप देख सकते हैं बाद में कैसे शाइन आएगी। पूछ ली ज्योति का।
आप लोगों को कंपेयर कराता हूँ। एक तो यहाँ से देख नहीं पाओगे आप लोग देखो यहाँ से, ये वाला एरिया पॉलिश है, रबिंग प्लस पॉलिश, ठीक है। ये वाला एरिया सिर्फ रबिंग वाला, ठीक है। ऑल्दो ये भी काफ़ी शाइन कर रहा है, बट एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन के लिए आपको पॉलिश में लगानी पड़ेगी। शाइन देखो यार, कुछ स्क्रैचेस जो कि पेंट के अंदर तक चले जाते हैं ना, देखो यार क्लियर कोट जो काट देते हैं, देख पा रहे हो आप, ये नहीं जा पाते, क्योंकि इसके लिए फिर आपको सैंड पेपर से रेगमाल जिसको कहते हैं पूरा पूरा को घिसना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप देख सकते हो बिल्कुल बटर की तरह स्मूथ हो गया, कुछ आवाज़ नहीं है इसमें। और ये रबिंग वाला एरिया है, ये पॉलिश वाला एरिया है, बीच में आप देख सकते हो डिफरेंस। देखो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ लगा रखा है, देखो कितना भी घिसला नहीं जा रहा हूँ, ये पूरा डिफरेंस है, ठीक है। अब मैं इसके बाद पूरी गाड़ी पे कर लेता हूँ, फिर मैं आपको पूरा डिफरेंस दिखाता हूँ उसका। तो गाइस अभी जस्ट मैंने ये फिनिश किया है लगा के ग्रेफाइन, ठीक है, पूरी गाड़ी को। और अब आप शाइन देखो यार ऊपर, ये मत देखना कि ये भी ग्रेफिन का है, देखो स्पोर्ट्स वगैरह बिल्कुल समझ रहे हो आप, है ना। एकदम गाड़ी पर जो शाइन आएगी ना निकल के, ये सिरेमिक है, आप ये मत सोचना कि ये वाइट वाइट निशान से जैसे क्या आ रहा है, ठीक है ना, ये तो छूट जाएगा। चेक करो यार ना कितना अच्छा ग्लोस आया, देखो साइड से पूरा लिख दिखाता हूँ। पूरी गाड़ी जो है मिरर की तरह शाइन करने लगी है, रात हो गई है, मेरी हालत भी थोड़ी ख़राब हो गई है बिल्कुल करते करते, 7 बजे शुरू किया था। तो गाइज़ आपने देखा कि मतलब कितना ज़्यादा उसमें चेंज आ गया पूरे पेंट में गाड़ी के, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो मैं बोलना भूल गया उसमें, देखो पहली बात तो आप ये ध्यान रखना कि उसको धूप में नहीं करना कभी भी, डायरेक्ट सनलाइट में कभी मत करना इस चीज़ को, इस काम को, जो पॉलिश वाला या फिर वॉशिंग वाला भी काम है वो मत करना। अगर गलती से डार्क स्पॉट्स आपकी उस पर गाड़ी पर रह गया हार्ड वाटर का, और सूरज ने उसको पूरा ड्राई कर दिया, तो कभी नहीं जाता, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको मेहनत लग जाएगी उसमें, उसको दोबारा पूरा प्रोसेस करना पड़ जाएगा, ठीक है। आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो आप ना इस काम को आप करो जब शाम के टाइम पे। मैंने सैटरडे था, तो मैंने पूरा अपना जब पूरी ड्यूटी ख़त्म करी शाम के टाइम पे, मैंने अपना जब मैं घर आया उसको तब मैंने ये काम स्टार्ट किया। और देखो इसमें टाइम लग जाता है, ठीक है। अभी मैं नहा धो के आया हूँ, अपना काम फिनिश करके वीडियो बना के, सो मेरे को कम से कम 4 घंटे के आसपास लगे इस पूरे काम में, बट ये वर्थ इट है। देखो साल में एक बार करना 4 घंटे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर से आपको पता आपकी गाड़ी के लिए आप कर रहे हो, प्रोटेक्शन दे रहे हो उसको अच्छे से साफ करके, आपने उसके पूरे पेंट की लाइफ को आपने इंक्रीज़ किया है। जो अगला बंदा अगर आपकी गाड़ी खरीदेगा, अगर आपको कल उसको सेल करेंगे, तो वो भी आपको प्रेज करेगा कि भाई क्या बात है, आपने मतलब आपने काफ़ी अच्छी कंडीशन में रखी, आपको वैल्यू भी अच्छी मिलती है वो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, और बस ये सब चीज़ें मुझे समझानी थी कि मतलब एक साल में जो बंदे इंजन वगैरह तो उसका करा लेते हैं, जो मेजर सर्विस के अंदर करा लेते हैं सब काम उसमें इंजन में, बट पेंट का कोई ध्यान नहीं रखता। तो ये भी एक देखो इम्पोर्टेंट है, हमको अपने जैसा हम अपने आप को भी ध्यान रखते हैं, अपने अंदर से भी बाहर से भी, फेस का भी ध्यान रखते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, तो हमें ऐसे गाड़ी का भी अंदर अंदर तो रखना ही चाहिए, बाहर से भी उसका ध्यान रखना चाहिए उसके पेंट का, ठीक है। और इन केस की मुझसे अगर कोई डिटेलिंग वाला बंदा देख रहा हो, मुझसे कोई गलती हो गई है उसमें स्टेप में, तो भाई सॉरी, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट ठीक है जितना मैं कर सकता था मैंने ट्राई किया, और अपने जितना मैंने सीखा है यूट्यूब पे देख देख के ही सब सीखा है। तो आप लोगों से ही सब इंस्पायर होकर सीखा है। तो हो सकता है मैंने कोई स्टेप गलत कर दिया हो, या हो सकता है मेरे से कुछ मिस्टेक हुई हो, बट फिर भी अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट में सेक्शन में बता सकते हैं कि मैंने कहाँ गलती करी, और मैं उसको ज़रूर से उसको एक्नॉलेज करूँगा, सुधारूँगा अगले टाइम अगर मैं अपनी गाड़ी पर रबिंग पॉलिश करने जाऊँगा तो यही था इस वीडियो में। बाकी अगर कुछ नया मैं लाता हूँ वीडियो पे तो ज़रूर बनाऊँगा, और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। बाकी अगर आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर मेरे को कमेंट में बताएं, और लाइक करें वीडियो को, और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे को सब्सक्राइब करें, मुझे भी थोड़ा ग्रो होने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच।